देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि आपको एक लफ्ज मिलता है, हालत नसब में होता है, और अगर आप उसको देखते हैं तो पता चलता है कि ये मस्दर है। मसादिर पढ़ रहे हैं आप लोग 2-3 दिन से, वो अकेला मस्दर हालत नसब में जब होता है, तो आप ये देखने लगते हैं कि वो आमिल कौन-सा है जिसको उसने जिसने इसको नसब दिया है, आमिल। अब आपको मालूम है कि फ़ेल अपने मफ़ाइल ख़म्सा को नसब देता है, ठीक है? मफ़ूल बिही को नसब कौन देता है? फ़ेल देता है। मफ़ूल मुतलक़ को नसब कौन देता है? फ़ेल देता है। और फ़ेल क्या करता है? फ़ेल अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है। तो ये जो फ़ेल होता है, ये बतौर आमिल, ये अपने मफ़ाइल को जब ये नसब दे रहा होता है, तो वो फ़ेल आपको इबारत में वहाँ पे मिलता है जुमला फ़ेलिए के अंदर, और उसके बाद मफ़ूल आप देख लेते हैं वो हालत नसब में होता है। लेकिन जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो थोड़ा-सा मुख़्तलिफ़ है। वो ये है कि आपको वो मफ़ऊल मिलेगा इबारत में, और उस मफ़ऊल से पहले आमिल तलाश करने जाएँगे, फ़ेल तलाश करने जाएँगे, जिसने इसको नसब दिया हुआ होगा, वो नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है, क्या कायदा लगता है? मिसाल के तौर पे एक कुरान पाक की एक आयत आपके सामने है, और इसमें ये वर्ड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सुब्हान। अब देखिए सुब्हान, इसके हुरूफ़ असलिया आपने देख लिया, आप जाके डिक्शनरी में आपने इसका मतलब देखा तो आपको पता ही चला कि इसका मतलब है पाकी, बस। तो भई अगर ये मुदाफ़ है और लफ़्ज़ अल्लाह मुदाफ़ इलैह है, सुब्हानल्लाहि ये हम कहते हैं, तो ये मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी हुआ, और बीच में का, की, के का तर्जमा लगा देंगे तो अल्लाह की पाकी। तो इससे क्या बात समझ में आई? हाँ, अगर आयत को देखें, यहाँ पर आप देखें, अम लहुम इलाहुन, क्या उनके कोई माबूद गैरुल्लाहि, अल्लाह के अलावा भी हैं? सुब्हान अल्लाह, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। इस बात से जिससे वो शिर्क करते हैं, उस चीज़ से जिससे वो शिर्क करते हैं, जिसके बारे में वो शिर्क करते हैं। तो अब ये जो मैंने तर्जमा करते हुए ये कहा कि मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ, या मैं ये कहूँ कि हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, या हमने अल्लाह की पाकी बयान की, या मैंने अल्लाह की पाकी बयान की। तो ये जो ज़माना दाखिल हो रहा है, करता हूँ, करते हैं या की है, तो ये ज़माना जो है वो किसी न किसी फ़ेल पर दलालत कर रहा है। फ़ेल यहाँ पे आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। इबारत इस सुबहान से पहले अगर आपको कोई फ़ेल नज़र आ रहा हो तो आप बताएँ, कोई फ़ेल नहीं है। तो हमें ये एक मामला है दरपेश कि कौन से फ़ेल ने इसको नस्ब दिया है। अच्छा, इसकी एक और मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये एक वर्ड आपके पास लिखा हुआ है शुक्रन। शुक्रन हालत नस्ब में है, यहाँ तक भी बात समझ में आती है। बस ये एक ही वर्ड है। अगर कोई एक वर्ड अकेला होता है, आपको मालूम है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो हालत रफ़ा में होता है, क्योंकि मुब्तदा उसका आमिल होता है जो उसको रफ़ा दे रहा होता है, तो इसलिए वो मरफ़ू होता है। तो हम कह सकते हैं, तब हम कह देते हैं कि ये इस वज़ह से है क्योंकि इब्तिदा इसका आमिल है, वो मानवी होता है। अच्छा, यहाँ पर सूरत-ए-हाल क्या है, ये तो रफ़ा में नहीं है, ये तो हालत नस्ब में है, ठीक है? इसका हालत नस्ब में होना, ये इस बात पर दलालत करता है, तवज्जो से सुनें, कि किसी आमिल ने इसको नस्ब दिया है। लेकिन आमिल तो कोई नहीं है, पीछे तो खाली है जगह बिल्कुल। यही बात आज आपको इस सबक में सिखानी है कि दरअसल इसका आमिल महज़ूफ़ है, मुक़द्दर है, छुपा हुआ है, ये आपको बतानी है। उमूमन ये जो लफ़्ज़ है शुक्रन, ये कब बोला जाता है? थैंक्स, जैसे आप कहते हैं ना थैंक्स, किसी ने आपके साथ कोई भलाई की, आपने आपके साथ नेकी की तो आपने उसको कहा थैंक्स। अरब लोग कहते हैं शुक्रन। तो जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम कहते हैं शुक्रिया उर्दू में। तो हमारा असल मकसद क्या होता है? वो लफ्ज़ कहने का असल में हमारा मकसद होता है कि हम ये कहना चाहते हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, या मैंने आपका शुक्रिया अदा किया। ये जो मैंने अभी आपको उर्दू में सेंटेंस बोला कि मैंने आपका शुक्रिया अदा किया, इसको अरबी में किस तरह से करेंगे वो आप देखें। जब आप नहवी तरकीब करने जाएँगे तो आपको ये करना पड़ेगा कि शुक्रन, इसकी तो कोई नहवी तरकीब नहीं हो सकती। आमिल जब तक मौजूद नहीं है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आपको दिखा के करके दिखाता हूँ। मैं एक फ़ेल लेकर आऊँगा, अपने पास से मैं एक फ़ेल लेकर आऊँगा। वो क्या होगा, वो भी देख लें। देखिए मैं क्या लेकर आया, मैं लेकर आया शकरतु।
اس کا انالیسس کریں. شکرتو فعل ماضی مثبت معروف ہے, صیغہ واحد متکلم ہے کیونکہ تو ضمیر بارش اس کا فاعل ہے, اور اس کا مطلب ہے میں, اس کا مطلب ہے کہ آئی تھینک یو. ٹھیک ہے. شکرتو شکرن. اب چلیں اس صرف اتنے کا بھی مطلب جو تھا, شکرتو کا مطلب یہ تھا کہ آئی تھینک یو, میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا, میں نے شکریہ ادا کیا. آپ کا تو چلے اس میں ابھی مفعول بھی نہیں ہے, میں نے شکریہ ادا کیا. تو پھر شکرن کیوں آیا؟ اچھا اصل میں تھا تو ہمارے پاس شکرن ہی, یہ تو ہم نے نکالا. تو دراصل یہ تاکید کے لیے آیا ہے. جب آپ کو پچھلا سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہوتا ہے جو اپنے ما قبل فعل کا ہم معنی مصدر ہوتا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے یہ تین باتیں بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یہ فعل کی نوعیت بتاتا ہے ایک بات, تو یہاں پر تو نوعیت نہیں بتائی جا رہی, فعل ہے تو شکرن نے اس کی کوئی نوعیت تو نہیں بتائی کہ کس انداز میں یا کس اسٹائل میں وہ یہ شکریہ ادا کرنے کا فعل ہوا, بس شکریہ ادا کیا ہے. اوکے. یا پھر دوسری بات وہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے مفعول مطلق, تاکید کرنے کے لیے آتا ہے, تاکیدن آتا ہے وہ, اور عدد بتانے کے لیے آتا ہے. اب یہاں پر عدد بتانے کے لیے نہیں آیا, یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ایک مرتبہ تمہارا شکریہ ادا کیا. جب ہم کسی سے کہتے ہیں شکریہ تو بس وہ شکریہ. تو اس لیے یہاں پر یہ والا سبق آپ کو پیش کرنا بہت زیادہ ضروری تھا, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جب آپ کے پاس اس طرح سے کوئی سنگل ورڈ آ جائے حالت نصب میں ہو, تو آپ نے اس کی نحوی ترکیب کس طرح سے کرنی ہے. آپ نے ایک فعل نکالنا ہے جو کہ حروف اصلیہ میں اور باب میں مطابقت رکھتا ہو اس مفعول مطلق سے, اور پھر یہ بن جائے گا مفعول مطلق برائے تاکید. اب سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اچھا ایسے اور کون کون سے عرب زبان میں الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ان کی عادت ہوتی ہے جو وہ بولتے ہیں, اور دراصل وہ اس کو حالت نصب میں بولتے ہیں اور لکھتے ہیں, اور اس سے پہلے اس کا ایک عامل محذوف ہوتا ہے. تو اس کی میں نے ایک لسٹ ہے وہ تیار کی ہے, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اسکرین دیکھیں, اس میں نے کیا ہیڈنگ دی ہے وہ پہلے سمجھ لیں. وہ مفعول مطلق جن کا فعل محذوف ہوتا ہے. دوبارہ دیکھیں, وہ مفعول مطلق, اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے مفعول مطلق ہیں. میں نے کچھ مفعول مطلق یہاں پر جمع کر کے آپ کو لکھ کر دیے. آپ ایز اٹ از پہلے تو اس کو اپنے پاس اسکرین شاٹ لے کے سیو کر لیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں. میں آپ کو ایک ایک کے بارے میں بتاتا ہوں. سقین یہ بھی کہا جاتا ہے. سقین کا مطلب لغوی معنی کیا ہے؟ سیراب کرنا. سیراب سے مراد ہے کہ وہ پانی پلا کر جو سیراب کرنا ہوتا ہے. رعین, رعین کا مطلب ہوتا ہے رعایت کرنا یا حفاظت کرنا. اسی طریقے سے خیبتن. دیکھیں سارے سنگل سنگل ورڈ ہے, سب کی بات کیا ہے کامن, سب حالت نصب میں ہے. پورے کے پورے یہ ایک جملے ہیں, حالانکہ یہ ایک سنگل سنگل ورڈز ہیں, لیکن یہ پورا جملہ بن کیسے جائے گا یہ ابھی ہم آپ کو اسی سبق میں بتائیں گے. خیبتن کا مطلب نامراد ہونا. عجبن کا مطلب جیسے کہتے ہیں نا عجبن, تعجب کرنا. حمدن حمد کرنا. شکرن ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنا. اب یہ جو کرنا کرنا حفاظت کرنا یہ آ رہا ہے, لیکن جب یہ بولا جاتا ہے حمدن بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا حمد کرنا. جب یہ گفتگو میں استعمال کیا جاتا ہے شکرن, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شکر کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے شکریہ, میں نے شکریہ ادا کیا, یہ مطلب ہوتا ہے. تو وہ کیسے اس کو یہ والا معنی دیا جائے گا یہ اس سبق میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ الفاظ اور دیکھ لیں. جدان, ناک اور کان کٹ جانا, یہ عرب سے سب سنے ہوئے ہیں, سمائی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آئیدن, آئیدن کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. البتہ پختہ کرنا. مثلاً مثال دینا. یقیناً یقین کرنا. سبحان معاذ پاکی بیان کرنا, پناہ مانگنا. معاذ اللہ کہتے ہیں, تو معاذ اللہ کا مطلب ہوا کہ اللہ کی پناہ. بس تو بات تو پوری نہ ہوئی. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں بات مکمل کرنی ہے, ہمیں سینٹینس مکمل کرنا ہے, تو ہماری نحوی ترکیب مکمل ہوگی. اس کو آپ دیکھ لیں ایک دفعہ, میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ مفعول مطلق ایسے والے جو یہ سامنے آپ کے سامنے ہیں اکیلے ورڈ کی صورت میں آتے ہیں, تو اس کی نحوی ترکیب کس طرح سے کی جاتی ہے. دیکھیے یہ جو شکرن, اب شکرن کے لیے میں نے آپ کو یہاں پر ترکیب کرنے کے لیے میں نے کیا کر دیا, شکر تو میں نے یہاں پہ پہلے معذوف نکال لیا. یہ معذوف ہے. اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے.
अच्छा, और शुक्रान को तो मैंने मफूल मुतलक, ये तो है ही मफूल मुतलक, तो मैंने उसको मफूल मुतलक लिखा हुआ है। अब आप बताएं कि अगर मैं आपसे तरकीब करने के लिए कहूँ कि भाई शकरतू की तरकीब करें, तो आप क्या करेंगे? जिस तरह से आपको तरकीब करनी बताई गई है, किसी भी फेले माजी की तरकीब किस तरह से की जाती है, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैंने लिखा सबसे पहला काम महजूफ। ये बताना तो जरूरी है, क्योंकि देखें असल इबारत क्या थी, वो तीसरी बितनी सी शुक्रन। तो अगर मैं अपने पास से कोई फेल लेकर आ रहा हूं तो मैं उसको महजूफ लिखना ये जरूरी है, ताकि पता चल जाए। फेले माजी मुस्बत मारूफ सीगा वाहिद मुतकल्लिम है, तू जमीर बारिज इसका फाइल है। ओके, ये जो फेल है शकरतू, इसका बन गया शुक्रन क्या, मफूल मुतलक। तो अब हम अपनी इबारत में इसको मुकम्मल कैसे करेंगे तरकीब को, वो भी आप देख लें। हम लिखेंगे कि फेल अपने फाइल, ये फेल शकरतू फेल जो है, और इसका फाइल जो तू जमीर है, और मफूल मुतलक ये वाला शुक्रन से मिलकर क्या बना, जुमला फेलिया खबरिया। ठीक है। अब चूंकि हमने इसको तरकीब की है, तो हम इसका तरकीब जो हमने की है, इसका हम तर्जमा इस तरह से इसको लिख लेते हैं। तरकीब के मुताबिक ही तर्जमा होगा। पहले फाइल का तर्जमा होगा, वो फाइल है मैं, उसके बाद ने, उसके बाद शुक्र, उसके बाद अदा, उसके बाद किया। मैंने शुक्र अदा किया यहाँ से। तो ये आपको जो है ना कॉन्सेप्ट यहाँ पर देना मकसूद था। इसकी और भी मिसालें मैं आपको देता हूँ, कि जिसमें सिंगल सिंगल वर्ड होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या माजूफ आप मानेंगे। इन तरकीबों को देखें। एक वर्ड आया सकियन, अरब लोग कहते हैं सकियन। अल्लाह ताला तुझे सैराब करे। देखें, अब हमने करना क्या है, हमने हमने ये बताना है कि इस सकियन को, वो कौन सा फेल है जिसने इसको नसब दिया है, जिसका कि ये मफूल मुतलक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मानेंगे महजूफ, और वो होगा सकाक अल्लाह। सकाक अल्लाह, अल्लाह तुझे सैराब करे। ठीक है। अब ये जो करे, ये वो जो माना आया है, यकीनन फिर जब आप इसको, हालांकि ये सका, सकाया इसके उरूफ असलिया यहाँ है, तो ये तालील के बाद ये सका बना है, पानी पिलाने को कहते हैं। तो सका और काफ जमीर मफूले भी ही बनेगी, और लफ्ज अल्लाह इसमें जलालत ये फाइल बनेगा। ये तरकीब आप करें, तो आपको जब तरकीब आप कर लेंगे, तो फेले माजी से आपने इसकी तरकीब की है, सीखा वाहिद मुदक्कर गायब है, और लफ्ज अल्लाह इसका फाइल है। और फिर सकियन जो है वो ताकीद के लिए आया, मफूले मुतलक बना। तो आपका तर्जमा बनेगा कि अल्लाह ने तुझे सैराब किया। तो यूं आप करेंगे, तो आप उसको लिखेंगे कि जुमला फेलिया खबरिया। ओके। लेकिन अब चूंकि आपको ये बात मालूम है कि ये दुआ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, दुआ के तौर पे सकियन कहा जाता है, तो फिर आप उसकी तरकीब में आप लिखेंगे कि ये है जुमला फेलिया इंशाइया। उसको आप बनाएंगे इंशाइया, क्योंकि ये मकसद इसका जो है वो किसी को दुआ देना है। वो आपने पहले आपने सीखा हुआ है कि फेले माजी जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कभी कभार दुआ के माना में भी इस्तेमाल होता है। फेले माजी कभी मुदारे के माना में भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पर यह दुआ के माना में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। कभी कभी किसी से किसी को यूं दुआ दी जाती है कि अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए, रायन कहते हैं वो लोग ऐसे, रायन। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम एक फेल निकालेंगे, राक अल्लाह, अल्लाह तेरी रियायत फरमाए, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए। ये समझ में आया? उसके बाद आप देखें, हम अक्सर ये कहते हैं हमदन, अरब लोगों को हम ये कहते हुए सुनते हैं हमदन। तो इसके पहले भी एक फेल निकाला जाता है। हमदन तो मफूल मुतलक बनेगा, लेकिन इससे पहले एक फेल निकलेगा, वो होगा हमित्तु, सीगा वाहिद मुतकल्लिम का। अब हमित्तु के अंदर तू ज़मीर जब बन जाएगी फाइल, तो लफ्ज अल्लाह इसमें जलालत बन जाएगा क्या, मफूल बिही। तो फिर हमदन बन जाएगा मफूल मुतलक। तो इस तरकीब को आप यूं मुकम्मल करेंगे। और कभी कभी ताज्जुब करने के लिए कहते हैं अजबन, अजीब बात है, कहते हैं इस तरह से कभी कभी। तो अरब लोग कहते हैं अजबन। तो ऐसी सूरत में जो हम अ, निकालते हैं नवी तरकीब करने के लिए माजूफ, वो हम निकालते हैं अजिब्तु। देखा दोनों के रूप इसलिए मैच कर रहे हैं। ठीक है। ऐदन अकेला एक वर्ड है, मस्दर है, हालत नसब में है। किसने दिया इसको नसब?
बता देते हैं आपको किसने दिया इसको नसब। वो एक फेल है, और वो फेल है आदा। ठीक है, तो अब आप इसकी तरकीब नहवी करें। इसे अलबत्ता भी आपने सुना है, किसी बात को पुख्ता करने के लिए आता है। क्या फेल है इसके पीछे, वो देख लें। बत्ता फेल है। डिक्शनरी में जाएं, हरूफ असलिया देखें, बा, ता और ता। तो बा, ता और ता के हरूफ असलिया की मदद से जाकर वहां पर बाब चेक करें, और फिर देखिए कि वहां पर इसका क्या मतलब होता है। इसकी नहवी तरकीब लिखें, और नहवी तरकीब के अंदर अलबत्ता ता को आप बनाएं मफूल मुतलक, और बनाकर फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें, जो आपका बनाया हुआ ग्रुप है उसमें भेजें। मैं आपका काम ये वाला चेक करूंगा। एक और तरकीब दिखाता हूँ। मसलन, बहुत दफा आपने सुना है। मसलन के लिए आप क्या निकालेंगे, वो भी देख लें। आपने कहा मसल तू मसलन, मैंने मिसाल बयान की। और यूं तर्जमा इसका ये भी किया जा सकता है कि मैं मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल बयान करता हूँ, या ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। वो वाला आप मेरा सबक जाके देखें, जिसके अंदर मैंने फेले माजी के तर्जमा करने के मुख्तलिफ तरीके बयान किए हैं, कि उसको कब कब मुख्तलिफ ज़मानों में तर्जमा किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने दुआ के माना में भी उसका तर्जमा किया था। अच्छा, इसी तरीके से यकीनन कहते हैं ना किसी बात पे, ऑब्वियसली, तो हम कहते हैं वो यकीनन कहते हैं वो लोग उस बात को। तो उससे पहले एक फेल निकलता है, बाब तफ़ाउल से उसका ताल्लुक है, हुरूफ असलिया यही है। देखे ना, यही इसके हुरूफ असलिया है। अब देखें, तयक्कनतु। अब ये तू ज़मीर क्या ज़ाहिर कर रही है, ये तू ज़मीर ज़ाहिर कर रही है कि ये इसका फ़ाइल बन रही है, और तू ज़मीर का मतलब है मैं। यहाँ तक बात समझ में आई। और अब आज के सबक के सबसे इम्पोर्टेंट तरीन बात वही है भी ये मफूल मुतलक। सुबहान अल्लाह हम कहते हैं, और मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि इसका मतलब जो होता है वो कोई कंप्लीट सेंटेंस वाला या कलाम वाला मतलब नहीं होता। ये क्योंकि मुरक्कब नाकिस है, और हमें क्या करना है, इसको मुरक्कब ताम बनाना है। बात समझ में आई। तो देखिए, इसके लिए ये होता है, जो आपको मैं करके बताऊं, इसके 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इसमें निकालें सब्बहतु, बाब तफ़ईल से। सब्बह युसब्बिहु तस्बीहन फहुवा मुसब्बिहुन। सब्बह, सब्बहा, सब्बहु, सब्बहत, इस तरह आखिर में आएगा सब्बहतु, सब्बहना, सीगा वाहिद मुतकल्लिम का। अब तर्जमा क्या हुआ, पहले तो सब्बहतु का तर्जमा हो गया कि मैंने पाकी बयान की। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की पाकी। अब ये जो दोबारा आया, तो ये दोबारा आया है जब यही वाले हुरूफ असलिया, तो ये ताकीद के लिए आया, और ताकीद पैदा हो गई। मेरी बात के अंदर एक वजन पैदा हो गया। अब जब मैं सब सुबहान अल्लाह कहूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत यकीन से और बहुत ताकीद से मैं अपनी ये वाली बात कह रहा हूँ। हाँ, जमाने की जहां तक बात है, तो ये माजी का माना दे रहा है। इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, और आप वो क्या कर सकते हैं, इसी बाब से, इसी हुरूफ असलिया से आप निकालें सब्बहा युसब्बिहु। युसब्बिहु, युसब्बिहानी, युसब्बिहुना से गिरदान पढ़ें, और आखिरी का जो सीगा है उसब्बिहु नुसब्बिहु। अब ये उसब्बिहु में सीगा वाहिद मुतकल्लिम है, मालूम है ना आपको। अना ज़मीन मुस्ततिर इसका फाइल होती है, तो अना का मतलब मैं होता है। तो मैं अल्लाह की पाकी बयान कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ, ये इसका मतलब है। और अगर बहुत सारे लोग हों, तो इसमें एक ये भी आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, कि आप नुसब्बिहु भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे फिर नाहनु ज़मीर मुस्ततिर इसका फाइल होगी, और इसका मतलब हो गया कि हम सब, यानी हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। तो आपको ये बात पता चल गई कि उमूमन जब सुबहान अल्लाह कहा जाता है, तो उसके पीछे या तो वो सब्बहतु सुबहान अल्लाह होता है, या वो उसब्बिहु सुबहान अल्लाह होता है, या वो नुसब्बिहु सुबहान अल्लाह होता है। यहाँ तक बात। अब चलते हैं आखिरी बात की तरफ, और वो आखिरी बात है, यानी आखिरी मफूल मुतलक है, वो है माज़ अल्लाह। ठीक है, मुरक्कब इजाफी के तौर पे आता है। ये जो मुरक्कब इजाफी के तौर पे आया है कि माज़ जो है ये मस्दर है, लफ्ज़ अल्लाह जो है वो मुदाफिले बन रहा है। इस सिलसिले में एक बात आप पहले भी मैंने बताई थी, दोबारा मैं आपको फिर बता देता हूँ कि बाज़ दफ़ा मस्दर जो, ये जो मफूल मुतलक होता है, ये मफूल मुतलक मुदाफ होकर आता है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, वो अपने पहले मुदाफ इले से मिलेगा तरकीब में। मुदाफ अपने मुदाफ इले से मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर फिर वो करार पाएगा मफूल मुतलक। ये ज़हन में रख लें। और कभी कभी ये मौसूफ बनकर भी आता है। जब ये मौसूफ बनकर आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है, वो जो मफूल मुतलक होगा, वो पहले अपनी सिफत से मिलेगा, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफी होकर फिर उसको कहा जाएगा कि ये मफूल मुतलक है। तो ये आप ध्यान में रख लें।
اب یہ پناہ مانگنے والی جو بات ہے، اس پناہ مانگنے کے اندر دیکھیں 3 طریقے ہو سکتے ہیں جو ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اسی جو آئین، واو اور زال، حروف اصلیہ آئین، واو اور زال، باب نصرہ ینصرو سے آوازہ یا وضو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہم نے یہ نکالا ہے، یہ فعل ماضی ہے، واو ہٹ گیا اس کا، اور فعل ماضی ہے اور صیغہ واحد متکلم ہے۔ میں نے اللہ کی پناہ مانگی، میں نے پناہ مانگی، دیکھیں، میں نے پناہ طلب کی، اللہ کی پناہ۔ اب معاذ اللہ کا تو یہی ترجمہ ہے، اللہ کی پناہ۔ تو اب اس میں اللہ کی پناہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کی پناہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں پناہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اسی طریقے سے اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپ لے آئیں اس کو فعل مضارع میں، جیسے آوازہ، آوازہ یا وضو، نصرہ ینصرو سے آوازہ یا وضو تھا، تو آوازہ سے آزا بن گیا تھا، اور یا وضو سے کیا بن گیا تھا، یعوذو۔ تو وہ جو یعوذو، یعوذانی، یعوذونا تھا، جب وہ اس میں آیا متکلم کے صیغے میں، یعنی کہ صیغہ واحد متکلم میں فعل مضارع کے، تو اس پہ پہلے آپ حمزہ آپ لگاتے ہیں نا، علامہ وہ والی علامت مضارع، جو کس پہ دلالت کرتی ہے، متکلم ہونے پہ دلالت کرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ، تاکید کے لیے مفعول مطلق آیا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی پناہ، ایسے یوں۔ اچھا، اور اگر کافی سارے لوگ ہوں تو آپ خود سمجھ جائیں اعوذ کے بعد والا صیغہ کون سا ہوتا ہے، نعوذ، ہم پناہ مانگتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص وہ معاذ اللہ کہتا ہے، تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہنے کی کہ اس نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، یا وہ پناہ مانگ رہا ہے، یا وہ بہت سارے لوگ ہیں جو پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو یہ سبق تھا، اس کو معذوفات ماننے کا، ظاہر سی بات ہے اوستو کی جب آپ ترکیب کریں گے تو آپ یوں ضرور لکھ دیجیے گا کہ یہ معذوف ہے، اس کو آپ نے خود مقدر مانا ہے، اور نحو کا یہ قاعدہ جو ہم نے آج اس سبق میں سیکھا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو مانا ہے۔ تو اس کو معذوف کر کے پھر ترکیب بنے گی، اور وہ ترکیب آپ کو اس بات کی اجازت دے گی کہ آپ اس کو فعل بنائیں، اور اس کے بعد اس کا فاعل نکالیں، آگے کو آپ بنائیں مفعول مطلق، ترکیب مکمل کریں۔ یہ ترکیبیں آپ نے مجھے کر کے بھیجنی ہے، یہ 17 ترکیبیں آپ نے مجھے ہوم ورک میں کر کے بھیجنی ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ اگلا سبق ہمارا ہے، اس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔